वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इफ़ यू आर न्यू विजिटर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फार्मूले पे, जो कि बहुत बेसिक है और ये 4th क्लास से जो भी है ऑनवर्ड वो सबके लिए है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम या आप नॉर्मल स्टडी करते हो, जैसे आप 6, 7, 8, 5th में भी हो, वो सबके लिए है ये सीरीज़। तो ये आप सबको केयरफुली ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंसेप्ट और चीज़ों को बहुत अच्छा समझे। तो आइए आप कुछ कंसेप्ट और फार्मूले देखते हैं, जो कि कंसेप्ट और चीज़ों को बहुत अच्छा समझेंगे हम। तो हमारा पहला है a पावर 0 क्या होता है 1। a पावर 0 मतलब a क्या है हमारा, यहाँ पे कोई भी नंबर है, इट्स अ कांस्टेंट नंबर है। अगर मैं यहाँ पे अगर 1000 के पावर में 0 डालूँ तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1। तो कितने का भी मैं पावर लूँ तो उसका वैल्यू क्या आएगा। अगर पावर 0 लेता हूँ मैं, किसी का भी कोई ले लो, बट पावर 0 होना चाहिए, कितने भी नंबर हो। मतलब आप अप टू 19, 20 नंबर ले लोगे, ऐसा एक्सपांसन। जैसे मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ 7, 3, 4, 6, ऐसा कोई भी नंबर लो, आप पावर 0 लो तो आपका आंसर क्या आएगा 1। इसको डॉट 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 आप इन्फाइनाइट तक लो, वो डजंट मैटर, आपका आंसर क्या होगा। पावर में अगर 0 रहेगा तो आपका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। ये हमेशा कंसेप्ट वाइज चीज़ों को आपको रूल याद रखना है, कुछ बेसिक रूल है और ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट वाइज समझनी है, कॉन्स्टेंट है। अब इसके बाद a पावर m रेस टू n क्या होता है a पावर m n। तो ये जो पावर के पावर में है वो पावर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे, देखिए a पावर m हुआ और पावर है तो पावर के साथ मल्टीप्लाई, उसको मैं ऐसे भी लिखूँ तो इज गोइंग टू बी सेम। समझ रहे हो गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो आप उसके बाद देखते हैं, अगर पावर इसका बेस जो रहेगा ना वो सेम होना चाहिए, इट शुड बी सेम, तभी ये हम लोग रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ए पावर में बेस सेम था, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, मल्टीप्लाई में है ये, मल्टीप्लिकेशन का डॉट से भी सिंबल डिनोट करते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए ये बेसिक एडिशन वाला रूल है, मल्टीप्लाई में है बट बेस अगर सेम है, दोनों का सेम है तो एडिशन होता है पावर का। तो ये देखिए m प्लस n। तो आप लोगों ने देखा कितना कंसेप्ट वाइज हम लोग चीज़ों को समझते हैं हम लोग। तो देखिए उसके बाद क्या आएगा a पावर, अभी डिवीजन वाला देखिए a पावर n। तो अभी इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अगर बेस सेम होना चाहिए गाइस, मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, बेस सेम होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या आएगा m माइनस n, ये ऊपर चले जाएगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a पावर m डॉट a पावर माइनस n। तो देखो डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिए और इसका आंसर सेम होगा, ये भी हो सकता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो a पावर m माइनस n। तो देखिए आप कंसेप्ट वाली चीज़ों को कितना अच्छा क्लियर समझ रहे हो। तो इतना तो समझ गया, ये हमारा पहला था, जो कि कोई भी नंबर होगा, आप भी नंबर ट्राई करो, आपको नंबर में देता हूँ पावर 0। इसका आंसर आप फाइंड आउट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इफ़ यू डोंट गेट इट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स, सो आई विल लेट यू नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये बहुत ही बेसिक है गाइस। तो अब मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। मैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा a पावर माइनस m। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1 बाय a पावर m, am I right? तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी 5 पावर माइनस 2 है पावर में, तो उसको कैसे लिखोगे आप 1 डिवाइड बाय 5 पावर 2 विच इज इक्वल टू 1 बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 1 बाय 25 होता है, तो 1 बाय 25 आ गया। तो ये तो समझ गया। तो ये फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, ये सब चीज़ों को आप समझते हो। उसके बाद आइए अब कुछ और कंसेप्ट हम देखते हैं, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल होगा। तो हम देखते हैं अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या होता है, अगर दो
सेम प्रोडक्ट है बट उनका अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन दिख रहा है प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका ए इंटू बी और यहाँ पे ए इंटू बी, वो प्लस माइनस आएगा, अल्टर करेगा और कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ब्रैकेट को ए ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, उसके बाद ए इंटू -1 माइनस ए इंटू बी हो जाएगा, ए का बी से मल्टीप्लाई हुआ बट साइन क्या है यहाँ पे माइनस, उसके बाद बी का मल्टीप्लाई इसमें। तो अगर ऑर्डर वाइज आप लिखोगे तो वो सेम ही होगा, आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2, सेम आंसर तो सेम आने वाला है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी इंटू ए को ए इंटू बी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे प्लस का साइन होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। उसके बाद बी इंटू बी और माइनस है इसलिए बी इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ टर्म दिए रहोगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको आंसर क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट है। तो ये आपको चीज़ों को अच्छे से समझते हो और ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएगी। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो या आप कोई भी क्लास में हो, आप सेकेंडरी क्लास में हो, अप टू 4 से लेके अप टू जितना भी आप पढ़ रहे हो 10 तक, या उसके आगे भी जाओगे, आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, आप 11th-12th में हो, तो कहीं ना कहीं ये बेसिक कंसेप्ट आपको हमेशा हमेशा कहीं भी जाओ आप, ये हमेशा आपको चीज़ें काम में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और मैं डिटेल में लेता हूँ थोड़ा और एक दो प्रॉब्लम देता हूँ आपको मैं। हम अपने प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो इसको एक्सपांड कैसे करोगे, तो मैंने फार्मूला दिया आपको। तो फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला ज़रा रिमेंबर कीजिए जो मैंने फार्मूलेज दिए हैं। तो अगर ये देखिए, अगर इसको मैं ए लेता हूँ और ये माइनस बी है, ऑर्डर डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप प्लस को पहले लिखते हो या बाद में लिखते हो, अगर मैं ऐसा लिखूँ 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है, या 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपका आंसर क्या आता है वो मैटर करता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 इंटू 2, ऑर्डर चेंज हो सकता है, या ए इंटू बी या बी इंटू ए, इसको आप सेम ही बोल सकते हो ऑर्डर, क्योंकि बी मेरा कोई भी नंबर है और ए मेरा कोई भी नंबर है, एनी कांस्टेंट नंबर है दोनों, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ ये बोल सकते हैं अगर नंबर चेंज होता है, जैसा 52 टू 52, तो ये केस अलग है, जस्ट मैं मल्टीप्लिकेशन का बात किया। तो आप वैसा अगर आप नेगेटिव वे में मत लो, मैं मल्टीप्लिकेशन के टाइप में बात कर रहा हूँ। तो आई होप आप समझ रहे हो, जैसे 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है, या 3 इंटू 4, आंसर तो सेम आता है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से जा रहा हूँ मैं। ऑर्डर डजंट मेक एनी सेंस, यू विल गोइंग टू गेट सेम आंसर। तो हम चीज़ें बहुत कंसेप्ट पर या क्लियर कट समझते हैं। तो ये देखिए आपको कैसे फॉर्म में दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे a क्या है 24, तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद a 24 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद a हो गया, अब माइनस है तो आप देख लो, इसके बाद क्या आएगा 60 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और इसका माइनस 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। अब माइनस कर लो, अभी स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर माइनस होता है तो नेगेटिव वैल्यू आता है, इतना तो फिक्स है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा, अज्यूम करो आपके पास पैसा कम है तो ये आपने उससे बार्गेन, आपने कुछ उधार लिया है, तो इसको माइनस करो आप। तो अगर आपको माइनस नहीं आता है तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से, केयरफुली चीज़ों को ध्यान से लो। कभी भी राइट से लेफ्ट में अप्रोच करने का, अगर आपको नंबर पता नहीं है कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं 3 डिजिट का और 4 डिजिट का, तो कभी भी ऐसे जाओ तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा गाइस। तो इसको सॉल्व करो आप, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको कैरी लो यहाँ से, तो आपको ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 6 दिया तो 4, और ये 9 हो जाएगा, उसको एक कैरी दिया तो ये हो जाएगा 2, और इसने उससे पहले ही कैरी ले लिया था, तो ये 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 2 माइनस आएगा। बट साइन जिसका सबसे नंबर जो बिगर होता है उसका साइन क्या है, देखो
साइन है उसका निगेटिव, इसलिए आंसर आया हमारा निगेटिव। तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आप बहुत अच्छा कंसेप्ट को समझ रहे हो, और जितना भी मैंने अभी तक समझाया है वो आपको क्लियर कट है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बैक जाके वापस रिस्टार्ट करो, तो आपको समझ आएगा चीज़ें। और मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप ट्राई। मेरा 3 क्वेश्चन है, अगर आप कंसेप्ट को तो समझ गए हो, बस उसका आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया वीडियो, जितना भी आप लोगों ने वीडियो देखा अभी तक। तो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए, तो प्लीज़ इसको ट्राई करो। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। और आप जहाँ भी हो स्वच्छ हो, हैप्पी हो। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।